नमस्कार। आज हमारे साथ आपके शंका समाधान के लिए होली में क्या क्या शंकाएं सामने आ रही है इस वर्ष, इसके समाधान के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी। मार्कंडेय सारदे जी इसके पूर्व भी कई त्योहारों पे शंका समाधान करते रहे हैं। हम स्वागत करते हैं श्री मार्कंडेय सारदे जी का। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यरश्मि में। धन्यवाद। ये होली का त्योहार सामने है और होली में फिर इस बार थोड़ी सी शंकाएं सामने आ रही है। 2 तारीख को अगजात और 4 को होली और साथ में भद्रा, इसके बारे में कई तरह की लोगों में शंकाएं हैं। तो क्या है इसका और कैसे क्या होगा? ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव जद भद्रम तन्न आसुव। 2 तारीख को देखिए, पहली बात है कि होलिका दहन जो अगजा कह रहे हैं आप, वह पूर्णिमा को होती है। होलिका दहन पूर्णिमा को होता है, एक चतुर्दशी को नहीं होता है, प्रतिपदा को नहीं होता है। तो प्रतिपदा को छोड़ देना है, चतुर्दशी को छोड़ देना है और पूर्णिमा को छोड़ देना है। इसके अतिरिक्त क्या छोड़ना है? दिन में नहीं होता है, होलिका दहन दिन में भी नहीं होता है। तो 4 चीजें हैं, चतुर्दशी में नहीं, पूर्णिमा ये एक प्रतिपदा में नहीं और दिन में नहीं। तो इसको हम छोड़ करके चलते हैं। तो अब चलिए देखिए, पूर्णिमा जो है आपको 2 तारीख को जो आप कह रहे हैं, 2 तारीख को चतुर्दशी 5:58 18 मिनट तक है, शाम को 5:18 तक है। माने शाम को 5:18 के बाद से पूर्णिमा का प्रवेश हो जाता है। अगले दिन पूर्णिमा जो है वह 3 तारीख को पूर्णिमा जो है 4:33 तक है। तो 4:33 है, तो इस दिन भी पूर्णिमा है, लेकिन मैंने कहा सूर्यास्त के बाद ही होता है होलिका दहन। तो होलिका दहन 3 तारीख को नहीं होगा, उसके बाद तब मतलब 2 तारीख को होगा। क्योंकि अगर 4 तारीख को करें तो 4 तारीख को प्रतिपदा है, प्रतिपदा में नहीं होगा। और 4 तारीख को प्रतिपदा भी है तो आपको 4:05 तक, मतलब कि इसके बाद ये मंगलवार को 4:33 के बाद से प्रतिपदा चालू हो जाती है, प्रतिपदा में नहीं करना होता है। अब हो क्या 2 तारीख, तो 2 तारीख को आपको 2 तारीख को 5:18 के बाद से पूर्णिमा प्रारंभ है। तो पूर्णिमा में हमको करना है मिल गया 2 तारीख को ही। अब पूर्णिमा को 2 तारीख को पूर्णिमा है और ये मैंने 5:58 के बाद से, और भद्रा है आपको, भद्रा जो है शाम 5:18 से प्रारंभ ही है भद्रा जी। तो कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी तथा। भद्रा में 2 कार्य नहीं किए जाते हैं। कौन कौन? श्रावणी कर्म, उपाकर्म, रक्षाबंधन। श्रावणी कर्म है, पूर्णिमा का कर्म है। और फाल्गुनी कर्म का मतलब हुआ होलिका दहन, अगजा। तो ये 2 काम भद्रा में नहीं होता है। तो भद्रा जाति कब है? भद्रा आपको शाम को 4:53 ये 56 तक है, रात माने अगले सुबह 4:56 तक है जी। तो ये 4:56 पर होगा, लेकिन प्रातःकालीन कृत्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने पत्र पंचांगकारों ने उपाय क्या निकाला है? देखिए, होलिका दहन, होलिका दहन के बारे में कह रहे हैं
कि होलिका दहन रात्रि 11:53 से 12:50 तक होलिका दहन, ये बीच का रास्ता निकाला गया है 2 तारीख को। 2 तारीख को। तो आपके सामने 2 विकल्प हैं। देखिए, एक तो असल में मुख्य भाग में भद्रा के मुख्य भाग को निषिद्ध किया गया है, तो मुख्य भाग को छोड़ करके ये मध्य जो है उसमें किया गया है। दूसरी बात है कि नहीं तो सुबह में, तो सुबह में भी किया जा सकता है, लेकिन मध्य रात्रि में भी समय मिल रहा है 11:53 से 12:50 तक, इस समय भी किया जा सकता है। चलिए, तो एक तो ये है। अब ये हाँ, आपका क्या प्रश्न था? भद्रा क्या है जी? भद्रा से कैसे अगजा का जलन होगा, चूंकि वो तो वहां पर पंचांग दीजिएगा। पूरा आपका समय भद्रा ही कहा जाता है इस बार। हाँ, ये नहीं, इसके नीचे होगा, ये भी दीजिएगा। ये पूरा नया है अभी। हाँ, 2000 कब का है ये? अब तो महावीर को मैंने देखा, महावीर पंचांग जो है वह कह रहा है क्या कि 11:53 से 12:50 तक, ठीक है। मतलब ये इस समय भी हो सकता है। अब देखिए, ये जो मैं विश्व पंचांग दिख रहा हूँ, बीच वाला पंचांग है, तो इसमें होलिका दहन जो बतला रहे हैं, ये भी बतला रहे हैं होलिका दहन के बारे में। तो होलिका दहन के बारे में इनका कहना है कि भद्रामुख में रात्रि 2:04 से 4:04 तक, इनका कहना है। आप दोनों मत को मेरे समझ से या तो 11:53 से 12:50 पर कीजिए, जो महावीर पंचांग का है उसका मत जो है वो अधिक समीचीन है। और दूसरा जो है वह या तो उसके भद्रा बीतने पर ही कीजिए, 4 बज के 1 मिनट, भद्रा कब समाप्त हो रही है? 4:56 तक पर। तो 4:56 के बाद तो फिर सुबह आ जाएगा। सुबह हो जाएगी, देखिए रात्रि काल रहेगा, रात्रि सूर्योदय नहीं होगा। सूर्योदय नहीं होगा तो रात्रि काल रहेगा जी। माने मध्य रात्रि को भी लिया गया है। तो इसमें मुझे सबसे अधिक जो है महावीर पंचांग, एक और पंचांग देखिए, तो और पंचांग कौन कौन मिलते हैं, सब पंचांग को देख लिया जाएगा। मिथिला पंचांग ये है, मिथिला पंचांग क्या कह रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर बैग है क्या? काला बैग है क्या? बोलिएगा जी। जी, ये तो आप तो 4 पंचांग को सामने रख दिया है। जी 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 जी। तो मैंने ऋषिकेश पहले महावीर को कहा कि महावीर का समय क्या दिया गया है? ये जो दिया गया है, महावीर ने समय दिया है होलिका दहन का समय होता है बड़ी माँ महावीर ने 11:53 से 12:50 रात्रि को बताया है। 2 तारीख को। 2 तारीख को जी। मैंने 3 तारीख हो जाता है। 2 तारीख से तो 2 के बाद 3 भी 11:53 तक तो ये आपको आ जाएगा 2 तारीख में, लेकिन इसके बाद 3 तारीख आ जाएगा। अब ये हम ऋषिकेश देखते हैं, तो ऋषिकेश जो है वह कहता है होलिका दहन का समय। तो ऋषिकेश होलिका दहन के समय बता रहे हैं 4 नंबर। होलिका दहन 4 नंबर कहाँ गए? 4 होलिका दहन 4, 1 मिनट। हाँ, वही कहते हैं कि वो 4 तारीख वही जो प्रातः 7 1 मिनट होलिका रात्रौ हुताशनी जन्म, ये कह रहा है कि भद्रा के बाद कीजिएगा, मतलब सुबह में।
सुबह में 4:56 के बाद, ठीक है। महावीर मंदिर ने महावीर पंचांग ने 11:53 से 12:50 तक का समय दिया है। लेकिन ऋषिकेश ने कहा क्या, मैंने सुबह भद्रा के बाद, मतलब भद्रा कब तक है, भद्रा आपको भद्रा 4:56 तक है, 4:56 के बाद ये जो है, तो ये जो है 2 पंचांगों की बात आई। तीसरा पंचांग जो है BHU का है, ये मालवीय पंचांग कहते हैं या विश्व पंचांग कहते हैं। इनका निर्णय है कि भद्रा मुख में किया जा सकता है, और यह रात्रि 2:04 से 4:04 तक, ये कह रहे हैं। तो इनके मत को भी लीजिए। अब मिथिला पंचांग विश्वविद्यालय पंचांग जो है, मिथिला का पंचांग विश्वविद्यालय कहता है कि वह जो है कहता है कि होलिका दहन 5:10 के ऊपर बर्बाद में। वास्तव में 5:10 तो ये तो हो गया इसलिए कि वो 4:56 के बाद नहीं, ये स्टैंडर्ड टाइम के बाद लोकल टाइम होता है। ये दरभंगा का टाइम है ना, तो वह लगभग 4:56 वाला हो जाता है। मतलब कि भद्रा जहां तक है, ये कहिए कि भद्रा के बाद ही करना सर्वोत्तम होगा। बीच के रास्ते तो सभी लोग निकाल रहे हैं, लेकिन भद्रा का समय, भद्रा बीती जाने में क्या दिक्कत है। जब भद्रा में करना ही नहीं है तो उसका मुख्य पृष्ठभाग क्यों देखना है। इसलिए जो सबसे बढ़िया उपाय है क्या कि 4:47 के बाद ही किया जाए। इसका मतलब है कि 2 तारीख को होलिका दहन नहीं कर 3 तारीख की सुबह में होलिका दहन किया जा सकता है। हाँ, 4:56 के बाद। हाँ, 3 तारीख को 4:56 के बाद माने हम लोग तो मानेंगे सोमवार ही उसको। 2 तारीख 3 तारीख आप कहिएगा, 2/3 तारीख को जो है 4:56 के बाद, 4:56 के बाद कीजिए। तो 4:56 तक तो आपका पूर्णिमा मौजूद है ना। पूर्णिमा तो है ही। पूर्णिमा आपको अगले दिन मान मंगलवार को बात कीजिएगा ना, मान 3 तारीख को है ना, 3 तारीख को पूर्णिमा 4:33 तक, शाम तक है, शाम तक है। हाँ, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोत्तम समय यही रहेगा, है ना, कि भद्रा को बचा ही दिया जाए, है ना। बीच में अगर समस्या आती है तब जाकर के भद्रा मुख आदि का निर्णय लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है। 4:56 के बाद से आप शुरू कर दीजिए, लेकिन 4:56 से के सूर्योदय से पहले करना होता है। सूर्योदय का माने लाली न खुले उसके पहले कर लीजिए। उस समय 4:56 5 बज रहा है, 5, 5:15, 5:30 के भीतर कर लीजिए, हो जाएगा। भद्रा पे तो आपने बताया कि भद्रा के बाद ही होलिका दहन करना उचित होगा। जी जी। लेकिन एक प्रश्न और भी है। इस बार चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। हाँ, क्या प्रभाव होगा चंद्र ग्रहण का? देखिए क्या प्रभाव होगा। प्रभाव तो देखिए किसी चीज का प्रभाव ही होता है। जब भी प्रतिक्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती ही है। तो प्रतिक्रिया, पहली बात है कि आपने ग्रहण की बात की है, तो ग्रहण जो है वह अग्रह चंद्र ग्रहण है। ये 1 मिनट, चंद्र ग्रहण हाँ, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार को 3 मार्च को है ना, 3 मार्च को होगा। यह ग्रहण जो होगा पूरे देश में दिखाई पड़ेगा, भारत में दिखाई पड़ेगा। तो भारत में दिखाई पड़ेगा का मतलब है कि यह प्रारंभ होगा 3:20 से और 18:48, मतलब कि 6:48 तक रहेगा यह। इसका सूतक काल कब से प्रारंभ हो रहा है? 1 मिनट, तो यह जो है देखिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटा पहले से होता है। सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का 9 घंटा पहले से होता है। तो आप जो है स्पर्श जो हो रहा है 3 बजे हो रहा है,
तो 3:20 होता है, तो मतलब कि 3 मतलब कि आपको 9 घंटा पहले, 9 6 15 6 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, सुबह से ही। सुबह 6 बजे के बाद से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो उसमें तो सब कुछ वर्जित रहेगा जी। स्पर्श नहीं होगा, प्रतिमा का स्पर्श नहीं होगा, और मैंने ऐसे तो खाना पीना भी वर्जित है, लेकिन बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट रहती है ना। तो बाल वृद्ध रोगी के लिए बाल वृद्ध रोगी को छोड़ करके स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आपने पूछा कि क्या प्रभाव होगा, तो प्रभाव क्या होगा इस पर चिंतन किया जाए। तो जिस नक्षत्र पर होता है उस नक्षत्र वालों के लिए और जिस राशि पर होता है उस राशि वालों के लिए हानिकारक माना गया है, माने मृत्यु बतलाया गया। तो मृत्यु का अर्थ यह नहीं मरना ही नहीं होता है, कष्ट भी होता है। हाँ, व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोक तथैव च मरणम चापमानम च मृत्यु अष्टविधम स्मृतम। व्यथा होना, दुख होना, भय होना, शर्मिंदगी होना, रोग होना, शोक होना, मरण होना, अपमान होना, इतने फल जो है मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसके लिए जो है दान का, देखिए दान, हाँ एक और बात कहेंगे, दान जो है करना चाहिए, खास करके सर्पदान करना चाहिए। ऐसे तो सोना चांदी का बतलाया गया है, लेकिन उतना संभव नहीं है। आप जो है अन्नदान जरूर कीजिए। अन्नदान में भी आप एक अन्नदान जरूर कीजिए। हाँ, एक बात मैं कह रहा था कि सूतक ये जो है, क्या नाम है कि ग्रहण का सूतक जो होता है वह लगता है। लगता है का मतलब ये हुआ कि 2 बार स्नान होता है, एक स्पर्श के समय और एक जो है मोक्ष के समय, ठीक है। स्पर्श से लेकर के माने ग्रहण काल में एक स्नान और एक स्नान मोक्ष काल में, मान जो ही ग्रहण से निवृत्ति हुई त्यों ही स्नान, ये 2 स्नान जो है आवश्यक हैं। अब मान लीजिए कि जाड़े के दिन में रात को 12 बजे 1 बजे अगर ग्रहण लगता है तो कहिएगा कि तो कैसे क्या किया जाएगा, और ठंड शीतलहरी खूब चल रही है, तो कम से कम जल छिड़क लीजिए, 2 4 5 रुपया रख दीजिए दान के निमित्त, और फिर जो है मोक्ष हो जाता है, फिर जल छिड़क लीजिए और कपड़ा बदल दीजिए और दान कर दीजिए। ये दान क्या है? ग्रहण काल का दान है जो है वह चांडालों के लिए है खास करके, और मोक्ष काल का दान जो है वह ब्राह्मणों को दिया जाता है। ये दोनों दान जो है व्यक्ति का तो कल्याण करते ही हैं, समाज का भी कल्याण करते हैं, इसलिए ये दोनों दान अवश्य करना चाहिए। एक बार ग्रहण में स्नान नहीं किया जाए तो अगले ग्रहण तक का व्यक्ति जो है सूतक में रहता है, मतलब अछूत रहता है, यह मानता है, मतलब किसी कार्य के लिए पवित्र नहीं है आप। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हमें ग्रहण काल में स्नान करना ही करना है, दान करना ही करना है। यही मेरा कहना है, यही मेरा निवेदन है कि आप ग्रहण काल में चाहे जो भी हो, अनेक राशियों पर अनेक कुप्रभाव होता है, दृश्य होता है, अदृश्य होता है, लाभ भी होता है, हानि होता है। लाभ हानि का की परवाह किए बिना आप समय पर स्नान करें, और मैंने ग्रहण काल में एक स्नान करें और एक मोक्ष काल में स्नान करें। इस समय जो है जप पूजा निषिद्ध नहीं है, केवल मूर्तियों का स्पर्श निषिद्ध है, केवल भोग लगाना, फूल चढ़ाना निषिद्ध है, लेकिन आप जप कर सकते हैं, आप मानसिक मानस पूजा कर सकते हैं, मानस आराधना कर सकते हैं, उससे सिद्धि मिलती है, ऐसा कहा गया है, इसलिए अवश्य करें। होलिका दहन और होली, ये दोनों का महत्व कब से है और कैसे चल रहा है? देखिए, होली के बारे में आप पूछिएगा, होलिका दहन के बारे में पूछिएगा, और होला और ढूंढा राक्षसी की बात कीजिएगा, हाँ, तो अनेक कथाएं मिलेगी। पहली बात है कि मुझे ये जो मिला हिरण्यकश्यप से और प्रहलाद से जो यह कथा जोड़ी जा रही है, मुझे इसकी प्रामाणिकता नहीं मिली है, क्योंकि होलिका नामक
कोई बहन थी हिरण्यकश्यप की, ऐसा नहीं आया है। ऐसे तो जो त्योहारों के का वर्गीकरण किया गया है वर्णों के अनुसार, हर वर्ण का अलग अलग त्योहार बनाया गया है। देखिए वो तो बनाया गया है वो वर्ष, तो असल में जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसको उस रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि होला जो है शब्द से ही होलिका बना है। होला जैसे लता से लतिका बन जाता है, वैसे ही होला से होलिका बन जाता है। संस्कृत का सूत्र है स्वार्थ कन, तो कन प्रत्यय लगता है तो इका हो जाता है, तो लतिका बन जाता है, बालिका बन जाता है, बाला से बालिका बन जाता है, वैसे होला से होलिका बन जाता है। होला जो है जिसको हम होलाहा कहते हैं, होराहा कहते हैं, उससे बना है। अब चलिए होला से होलिका बना है, और होला वास्तव में आप देखते होंगे क्या कि उसमें लोग खास करके चना की दाल लेकर के उसको भूनते हैं उसमें लोग। ऐसा क्यों होता है? वही उत्सव है, नए अन्न को पकाकर आने का उत्सव एक है। इसको ढूंढा नामक राक्षसी से भी लिया गया है। यह रघु के साथ कथा जोड़ी गई है, महाराज रघु से, माने राम के दादा से। तो रघु से जोड़ी गई है कि एक बार जो है एक ढूंढा नामक राक्षसी जो है वह बच्चों को बहुत तबाह किया करती थी। तो राजा ने पुरोहित से पूछा उपाय क्या है। कहा कि वह जो है आग से डरती है, तो करना क्या होगा, एक दिन जो है आग जो बच्चों को स्नान करा करके और उनके शरीर पर भी गोबर लपेट देना है, और उसके बाद से जो है गोबर अंगीठी सुलगा करके और उसमें जो है नृत्य गीत लोग करते हुए गाली का भी प्रयोग लिखा गया है, करना चाहिए। और उससे जो है होलिका जो है डरती है, भागती है। तो वही लुकार जो है दिखाते हैं लोग तो भागती है, ऐसा कहा गया है। तो ये होलिका दहन शुरू हुआ। अब जो है होलिका में होलिका की पूजा होती है, ढूंढा नामक राक्षसी की भी पूजा होती है। जो अग्नि दहन जो होता है वह ऐसे ही आग सुलगा देना नहीं होता है, उसकी भी प्रक्रिया होती है। अग्नि का पूजन होता है और उसमें भी हविष्य डाला जाता है, पूजा होती है, धूप दीप आदि से पूजा होती है, और होलिका की पूजा होती है। उसमें ढूंढा नामक राक्षसी की पूजा होती है। यह परंपराएं बाद में विकसित हुई है धीरे धीरे। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, कुछ नए पुरोहितों ने नई बातें जोड़ी और इस तरफ जुड़ते हुए कहानी बन गई, एक रूप बन गया। लेकिन यह परंपरा मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है कि यह साल का पहला दिन है। आप कहिएगा कि साल का पहला दिन तो वर्ष प्रतिपदा को हम लोग कहते हैं, तो यह कैसे हो गया? तो हमारे यहाँ कई तरह के महीने बताए गए हैं। एक सौर मास होता है। सौर मास का मतलब हुआ सूर्य का महीना। सूर्य का महीना कहाँ चालू होता है? जिसको आप सतुवानी कहते हैं, माने मेष संक्रांति, मेष से लेकर के मीन तक ये 12 महीने होते हैं सूर्य के। एक होता है वह क्या है कि अमांत, एक होता है पौर्णमांत। तो आप जो कह रहे हैं मान वर्ष प्रतिपदा को, वह अमांत है। अमांत का मतलब हुआ चैत्र किसी महीने की प्रतिपदा से वह महीना प्रारंभ हुआ, शुक्ल प्रतिपदा से, और कृष्ण की अमावस्या को वह पूर्ण हो गया। इसका नाम है अमांत। पंचांग जितने भी हम लोगों के हैं वे सब अमांत हैं। आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा पंचांग चालू होता है, इसलिए अमांत है। लेकिन जल साधारण में क्या है? पौर्णमांत है। पूर्णिमा हुई, चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ा और वह महीना पूरा हो गया।
तो आपका महीना पूरा कैसे होता है? फागुन की पूर्णिमा को यह फागुन पूरा हो गया, चैत से एक नया साल भी चला और नया महीना भी चला। चैत की पूर्णिमा को चैत पूरा हो जाता है। यह जन सामान्य का महीना है। तो जन सामान्य का महीना प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, और उसी के उत्सव के रूप में हम होली मनाते हैं नए वर्ष में। और सैद्धांतिक रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो आप मानते हैं या जो वर्ष प्रतिपदा चलता है वह है। ठीक है। होली के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी कोई रिलेशन है क्या? हाँ, होली के साथ भगवान श्री कृष्ण का खास करके बंगाल में है। अच्छा। बंगाल में वहां पर कृष्ण की महिमा अधिक है, तो इसलिए वहां पर कृष्ण को लेकर के चलता है बहुत काफी। अब जब भी आप बंगाल जाइए तो इस समय जो है चैतन्य महाप्रभु की जयंती मनाई जाती है। गौरांग महाप्रभु कहलाते हुए वे कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं, इसलिए कृष्ण की वो समय दोलोत्सव भी होता है वहां पर, ये सब होता है। असल में हमारे यहाँ के व्रत त्योहार जो हैं क्षेत्रीय अधिक है। क्षेत्रीय का मतलब हुआ कि देश के अनुसार जो है कुछ संस्कृतियां हैं। ये बंगाल एक अलग देश था, बिहार में भी कई देश हैं, बंगाल में भी कई देश हैं, हर जगह प्राचीन काल के देश है बहुत काफी। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ के जो वातावरण है कुछ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर व्रत त्योहार भी अलग अलग होते हैं। जैसे अब वट सावित्री व्रत पूजा जो है इधर के लोग करते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग नहीं करते हैं, पता नहीं है उधर। कहीं कहीं पर जो है आप देखते हैं तीज का व्रत जो है इस समय तीज भादों की तृतीया को बनाया जाता है, कहीं कहीं पर भादो कृष्ण पक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी बात है, वो कृष्ण तो गौरांग महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु की जयंती है, इसलिए वहां पर कृष्ण को जोड़ करके, चूंकि गौरांग महाप्रभु कहलाते हैं कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु, और वे कृष्ण के अवतार बने गए हैं, इसलिए। नहीं, होली के साथ क्या उनका कोई रिलेशन है? होली के साथ क्या रिलेशन, मतलब कि आपका प्रश्न ये करना है कि जो अभी मथुरा वृंदावन में आदि में हो रहा है, होली का हुड़दंग जो होता है, लठमार होली होती है और क्या क्या होती है। मेरी समझ से कृष्ण के समय की होली नहीं है, और रंगोत्सव के रूप में कृष्ण के समय की होली नहीं है। यह जो है मेरी समझ से यह अधिक पुरानी चीज नहीं है। उस समय कृष्ण के समय में बसंतोत्सव है। हमारे यहाँ जो है कामसूत्र में भी बसंतोत्सव का उल्लेख है, न कि होली कोत्सव का उल्लेख है। बस मैंने कामसूत्र भी करीब ईसा पूर्व 200 वर्ष पूर्व का है। तो मैंने उस समय नहीं था। आपका जो है कृष्ण के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ तो कृष्ण के साथ क्या जोड़ी है, राम को भी लोगों ने जोड़ लिया ना। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। ये अवध में राम होली कब खेले होंगे हमको नहीं पता है। कृष्ण ने होली खेली कि नहीं खेली हमको पता नहीं है। अरे ये मसाने में होली खेलते हैं भगवान शंकर, हाँ, उनको भी होली खिला दिया गया। अरे भक्त जो जो चाहेंगे। असल में हमारे यहाँ रसिकोपासना है, एक पद्धति है रसिकोपासना की। रसिकोपासना क्या है? रसिक लोग जो है अपने भगवान को उसी तरह नचाते हैं कि छछियावर छाछ पर नाच नचावे, है ना। तो छछियावर छाछ पर नाच नचावे की स्थिति जो है वह होली हम मना रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारे भगवान भी मना रहे हैं। हाँ, तो उसी में कृष्ण को भी होली मनाना। और खास करके तो मेरी मानता है कि यह जो होली का हुड़दंग और इस तरह का रूप जो है यह रीति काल के दिन है, जब मुगल बादशाहत भी अब डोल की स्थिति में थी और नए नए नवाब नए नए सब फैल रहे थे। उस समय कवियों के यहाँ क्या था, बस अपने बादशाहों को, अपने जमींदारों को, अपने महाराजाओं राजाओं को रिझाने के लिए यही विरासता परोसना। इसी विरासता परोसने में का उपाय उन लोगों ने क्या निकाला? कृष्ण को रंग दो, राधिका को रंग दो, गोपियों को रंग दो, और रंग ही नहीं दो, उनसे इतनी बेअदबी कराओ कि कहना ही नहीं।
हाँ, तो ये कपड़फाड़ होली, तो ये होली, ये उसका जो है होली का जो है, होली की सभ्यता का जो है दुरुपयोग हो गया, अति हो गया। अब सर्वत्र वर्जित कहा गया है कि अति हर ओर से वर्जित है, तो ये अति है। रंग का मतलब क्या होता है? रंग मतलब उत्साह, आनंद। तो आनंद जब आप में रहे तब ना आनंदित होइएगा। और आनंदित होने के लिए बाहरी रंगों की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, आंतरिक रंग की आवश्यकता पड़ती है, आंतरिक अनुभूति की आवश्यकता पड़ती है, आंतरिक आनंद की आवश्यकता पड़ती है। वह रहा तो सब कुछ रहा, वह नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। खूब होली खेल लीजिए, अब मन में जो है बहुत दुखी है, मन से बहुत दुखी है, किसी कारण से चिंतित है, तो क्या होली होगी? जो माहौल सभी त्योहारों का, सभी त्योहारों में आस्था कम, हुड़दंग ज्यादा दिखती है, और खासकर होली में तो और ज्यादा। तो क्या ये चारित्रिक पतन का असर नहीं है? चारित्रिक पतन तो हो ही जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज पर बाजार प्रभावित हो जाता है। बाजार जब प्रभाव आपको डालेगा तो यही होगा। बाजार क्या करता है? ऊंची दुकान फीका पकवान, लेकिन वह इतना कवर करता है, इतना जो है दिखावा ऊपर से रखता है कि सामान क्या है आपके पास, सामान अच्छा है कि नहीं है वो छोड़िए, सामान का विज्ञापन कितना अच्छा है। तो विज्ञापन के कारण ही धर्म जो है आज डवाडोल हो रहा है। अधिक से अधिक लोग जो, अब उसमें क्या होता है, किसी भी पर्व त्योहार में साधु महात्मा को नहीं बुला करके आप हीरो हीरोइन को बुलाइएगा, तो उससे क्या अपेक्षा कीजिएगा? सज्जनों के बीच में, सभ्य समाज के बीच की बातों को नहीं उठा करके आप जो है भड़ैती कराइएगा, तो क्या अपेक्षा कीजिएगा? तो हर जगह भड़ैती क्यों हो रही है? हम वैसा ही चाहते हैं कि इसी से विज्ञापन हो रहा है, इसी से प्रचार हो रहा है, और हम मानते हैं कि सिनेमा की दुनिया ही हमारी वास्तविक दुनिया है। हाँ, तो सिनेमा की दुनिया को जब हम अपना रहे हैं तो वो मानते हैं कि खास करके युवा पीढ़ी क्या सोचती है कि हम उसमें हर चीज में एक नया रूप ले आए हैं। अब तो हर चीज का दिखावा हो गया, हर चीज का पहनावा हो गया है ना। तो इसमें आप होली का तो कहना ही नहीं है। होली का तो लोगों ने होली के रूप को बदरंग कर दिया है हर बात में। माने मजाक जैसा होता है, यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा है। बचपन में मैंने देखा था कि एक लड़के ने कोलतार लगा दिया था। सड़क बिछाने की चीज है और उसके मुंह में जो है कोलतार लगा दिया। बताइए छोड़ाना कितना कठिन हो गया है। तो ये स्थिति होती है। तो होली में आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? नहीं, होली में एक बात है, होली उत्साह का है, रंग का भी है। तो आप अंतः से रंगीन हो, अंतः से जो है आपका मन अच्छा हो, आप लोगों के साथ सद्भाव, प्रेम का गुलाल लगाएं। रंग लगाना का मतलब है कि फूल बरसाएं, फूल छिड़के उस पर खूब करे तो, और फूलों का रंग है तो फूल का रंग लगाए, सेंट लगाएं, भेजे उस पर, ये कर सकते हैं। खिलाएं, प्रेम से खिलाएं। क्योंकि होली जो है, आपने जो प्रश्न किया था, तो वह आम आदमी का त्योहार है, ये कहिए। जो आपने उठाया था प्रसंग कि श्रावणी कर्म ब्राह्मणों का जी, और दशहरा क्षत्रियों का, और व्यापारियों का जो है दीपावली, तो आम आदमी का जो है वो यह पर्व है। तो आम बने खास होकर के भी आप आम बन जाएं, यही होली का संदेश है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा जब सुनते हैं, 7वें अध्याय में जाते हैं, तो तुंगध्वज नामक राजा जो है वह आभीरों, गोपों, ग्वालों की बस्ती में जाकर के अंत में पूजा करता है। यही
आम से खास से आम हो जाना है। और अब आप हो जाइएगा, अपने को बड़ा छोटा का भेदभाव मिला करके एक हो जाइएगा, तो सामाजिक समरसता का यह त्योहार आपको भी आनंद देगा, समाज के हर वर्ग को आनंद देगा और सबके लिए समभाव की भावना भी पैदा करेगा। और इसलिए जो भी बना है खाएं, खिलाएं और मादक वस्तुओं का सेवन न करें। क्योंकि प्रायः जो होता है हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भांग पी लेता है और कोई शराब पी लेता है और इसी में उसकी होली बेरंग हो जाती है, परिवार की भी खुशी गायब हो जाती है, छिन जाती है। मार काट नहीं हो, आपसी मेल मिलाप से, सद्भाव से यह उत्सव मनाएं और एक रूपता से रखें, समाज को जोड़ें और जुड़ें। यही है इस पर्व का संदेश, मेरा भी विचार यही है जी। अभी ठीक होली के पहले एक और साधु संत पे जो भी आक्रमण हुआ है, एक शंकराचार्य जी को ठीक उसी तरह से फिर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जो आसाराम बापू के साथ हुआ था। देखिए, मुझे न तो राजनीति आती है और न कानून का पता है और न मैं उस तरह की दुनिया में रहता हूं, इसलिए मुझे नहीं कहना। मुझे एक ही बात कहनी होगी अगर कि दोषी तो दंडनीय होगा ही, चाहे जो भी हो। हाँ, मर्यादा पूर्वक जो भी काम होगा वह ठीक रहेगा। और जहां तक बात है कि जो मठ मंदिरों में होते हैं, मैं न तो ये तथाकथित साधुओं से और सन्यासियों से ये और इन लोगों से मैं बहुत जुड़ाव मानता हूँ और यह नहीं और न जुड़ाव मानता हूँ अपने को और देखता हूँ अपने में, और न मानता हूँ कि इनसे समाज का कोई कल्याण हो रहा है। तो ये हमेशा केवल हिंदू साधु संतों के साथ ही क्यों ऐसा होता है, जबकि चर्च में घोर अनैतिकता होती है, मदरसों में होता है, लेकिन हिंदू ही टारगेटेड क्यों होता है भारत में? नहीं तो हिंदू को टारगेट हिंदू ही नहीं करता है, हिंदू को टारगेट हिंदू ही करता है। और हिंदू कोई एक मत मजहब नहीं ना है, हिंदू एक मत मजहब नहीं है, हिंदू एक मत मजहब पर चलता भी नहीं है। यहाँ तो इतने मत हैं, वो तो आपका होली में ही दिख रहा है सामने। हाँ, तो इधर एक इतने मत हैं कि आप वैष्णव है कि शैव है कि शाक्त है कि गायपत है कि क्या है, उसके बाद से उसका भेद और हम उसी को मानते हैं, आप उसको कहते हैं नहीं, वो नहीं मानते। तो आप तो हिंदू ही आपस में बटा हुआ है, एक परिवार में ही बटा हुआ, वह विखंडन की स्थिति जो है अन्य धर्मों में नहीं है। जो मुसलमान भाई कुरान को जिस रूप में मानते हैं, उस रूप में आपके यहाँ कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको सभी लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। आपके यहाँ उनके यहाँ जो एक बोल देता है धर्मगुरु, उसको सभी लोग अधिकतर मानते हैं, है ना? वैसा कोई धर्मगुरु आपके यहाँ की बोलता है? ये शंकराचार्य लोग ही, मेरी समझ से, मेरी भावना है, मेरा विचार है कि शंकराचार्य ही लोग अगर यह निर्णय पहले ही प्रस्तुत कर देते कि होली इस समय है, यह ऐसा ही होगा, दीपावली इस दिन ही मनाई जाएगी, ये इस दिन ही मनाया जाएगा। चार मठ हैं, चारों मठ के लोग जो है करते क्या है हमको नहीं समझ में आता भैया। ये पंडितों में आपस में तकरार और पंचांगों में आपस में तकरार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर ये चारों लोग जो हैं, चारों, मेरा यही कहना है कि जितने धर्मगुरु हैं इनके पास संपन्नता है, संपन्नता, ऐसी संपन्नता है कि बड़े बड़े पूंजी इनके सामने पीके पड़ जाएं। और किस लिए संपन्नता है? धर्म के नाम पर संपन्नता है।
धर्म के नाम पर जब संपन्नता है तो यह सामाजिक कल्याण के रूप में क्या करते हैं हमको नहीं समझ में आता। ये बड़े बड़े धर्मगुरु जो हैं, हमको तो देखते हैं कि मंच पर टीवी पर लोग आ जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि इससे समाज का हमको नहीं लगता कल्याण हो रहा है। समाज का कल्याण यही तभी होगा जब ये अपने धर्म के प्रति क्या कार्य हो रहा है, धर्म में क्या कमी आई है, उसको हम दूर करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं वह करें। बहुत बहुत आभार आपका। आपने हर मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बात रखी। होली पे भी आपने विचार रखे और स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजी तारीख से 3 तारीख को और हिंदी तारीख के अनुसार प्रतिपदा के पहले, सूर्योदय के पहले होलिका दहन हो जानी चाहिए। 3 तारीख की सुबह 4:56 से लेकर 5:15 तक, सूर्योदय तक, सूर्योदय के पहले तक होलिका दहन हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर रंगोत्सव मना सकते हैं, वो भी रंगोत्सव भी शालीनता के साथ मनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।